दीपांशु हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ये जो खबर आ रही है कितनी पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और जो बाकी संकेत मिल रहे हैं वो कितने पॉजिटिव? कल तो हमने देखा डाउ फ्यूचर्स में भी काफी अच्छा रिएक्शन था, 850 अंक की मजबूती देखने को मिली थी। क्या क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से? बिल्कुल पूजा, अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स 850 अंक ऊपर है इस समय। कल सपाट क्लोजिंग के बाद अमेरिकी बाजारों की अभी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स 850 अंक ऊपर है, एसजीएक्स निफ्टी 250 अंक ऊपर है, जापान के बाजार 2% ऊपर है। और ये सारा का सारा रीबाउंड इसलिए आया है क्योंकि जिलियड जो एक यूएस कंपनी है वो ड्रग ट्रायल कर रही है रेमडेसिविर पर। ये वही ड्रग है जो क्लोरोक्विन के साथ इस्तेमाल में सक्सेस दिखा रहा था। इस पर एक ट्रायल चल रहा है शिकागो के हॉस्पिटल में। 125 मरीजों का इलाज हुआ, उसमें 113 मरीजों पर पॉजिटिव संकेत आए गए, यानी कि इस दवाई के इस्तेमाल के बाद मरीज ठीक हो रहे हैं। और ऐसे मरीज ठीक हो रहे हैं जो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं, तो ये एक अच्छे संकेत है। हालांकि ये ट्रायल अभी और भी चलेगा। इवेंचुअल इनका प्लान 4000 मरीजों को टेस्ट करने का है, पर जो इनिशियल टेस्टिंग है वहां से काफी पॉजिटिव संकेत आए हैं इस दवाई के इस्तेमाल में, और इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजारों में शानदार रिबाउंड आया है ग्लोबल बाजारों में। कल की क्लोजिंग का अब उतना मायने नहीं है जितना आज सुबह का आप एक्शन देख रहे हैं, इसलिए आप देखिए डाउ फ्यूचर 850 अंक ऊपर है। जापान और बाकी के एशिया बाजार भी पॉजिटिविटी इस समय दिखा रहे हैं। हालांकि अभी काफी सारा डेटा है जो मार्केट डाइजेस्ट करेगा। अभी थोड़ी देर में चीन की पहली तिमाही का जीडीपी डेटा आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है आज के ट्रेड के लिए। पर इस समय बाजार सारी नेगेटिव न्यूज को डिस्काउंट कर रहा है और पॉजिटिव न्यूज पर बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहा है, और इस समय आप वही देख रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप साहब ने कल गाइडलाइंस इशू करी हैं अमेरिका को लॉकडाउन से खोलने के लिए। वो कह रहे हैं कि 3 चरणों में लॉकडाउन हटाया जा सकता है अमेरिका में, और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में सिर्फ कुछ एरियाज को खोला जाएगा जहां पर आप कारोबार दोबारा शुरू कर सकते हैं, अनुमति दी जा सकती है अगर आप कुछ गाइडलाइंस फॉलो करें उसमें। और फिर फेज 2 और फेज 3। फेज 1 ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने से कुछ राज्य अपना लॉकडाउन हटा सकते हैं, कुछ राज्यों में कारोबार शुरू हो सकता है। एक एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, एक एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है, पर आशा ये है कि अगले महीने से कुछ जगहों पर लॉकडाउन हटाया जा सकता है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर आई है बाजारों में। पर अगर आप खबरें देखें तो इतनी पॉजिटिव नहीं है। कल साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए, 52 लाख के आसपास आए। हालांकि पिछले हफ्ते के 67 लाख के आंकड़े के हिसाब से कम है, पर अगर आप देखें तो पिछले 4 हफ्तों का अगर आप ट्रेंड जोड़ें तो फिर अमेरिका में जो बेरोजगारी है वो 2.25 करोड़ के आसपास है। और ये आंकड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2009 से 2020 की शुरुआत तक नई जॉब्स जितनी क्रिएट हुई थी वो 2.25 करोड़ के आसपास हैं, और वही जॉब्स एक महीने में चली गई। यानी कि पिछले 10 साल में जितने नए जॉब्स क्रिएट किए गए थे अमेरिका में वो एक महीने में चले गए हैं। तो ये काफी दर्दनाक आंकड़ा है, काफी डराने वाला आंकड़ा है। आगे जाके परेशानियां जरूर आएंगी, पर इस समय बाजार इन सारी खबरों को डिस्काउंट कर रहा है और सिर्फ देख रहा है कि कोरोना के ट्रीटमेंट में जो ये सक्सेस आया है इस दवाई की वजह से, वहां से आशा आ रही है। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चा तेल दायरे में रहा, सोने में हल्की सी गिरावट देखी, तो वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं था। एक्शन तो इस समय सिर्फ कोरोना के इलाज पर है, और वहीं पर निवेशकों का बड़ा फोकस है इस समय। बिल्कुल, जो खबर आ रही है इस वक्त निकल कर उसी का असर देखिए इस वक्त तमाम विदेशी बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो ये तो जो अपडेट आ रहा है ये काफी पॉजिटिव है, लेकिन दीपांशु, रोज की तरह हम अपडेट लेना चाहेंगे कोरोना पर। जो संक्रमित इस वक्त आंकड़ा है वो क्या कह रहा है? अगर आप देखें पूजा, तो पिछले 3-4 दिन से हर दिन सबसे खराब दिन रह रहा है जहां तक नए मामलों का सवाल है, और कल का दिन सबसे खराब दिन था अब तक जहां तक नए मामलों का सवाल है। 95,000 से ज्यादा नए मामले सिर्फ 24 घंटों में आए हैं और 7,000 लोगों की मौत हुई है। कल जब हम बात कर रहे थे तो ये आंकड़ा 84-85,000 का था। कल से अब तक 95,000 नए मामले आए हैं, और रोज की जो एवरेज थी 70-75,000 की, वो अब इस हफ्ते हम देख रहे हैं 80-90,000 रही है, और कल 95,000 आए हैं। तो ये एक दर्दनाक आंकड़ा जरूर आया है। मरने वालों की संख्या भी अब 1.5 लाख के करीब पहुंच रही है, तो ये खराब आंकड़ा है। अच्छी बात यहां पर है कि 5.5 लाख लोग इलाज से ठीक भी हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी जो 30,000 की एवरेज हम देख रहे हैं रोज नए मामलों की, वहीं के आसपास आए 29,600 नए मामले कल अमेरिका में सामने आए, और लगभग 2200 लोगों की मौत हो गई। तो ये भी एक खराबी आंकड़ा आया अमेरिका से। न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां पर भी 2.25 लाख मामले हैं इस समय, और लगभग 16,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अब तक 35,000 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि जितने अमेरिका में मौतें हुई हैं उससे आधे कंट्रीब्यूशन सिर्फ न्यूयॉर्क से इस समय आ रहा है। इसलिए हमें खबर भी मिली है कि न्यूयॉर्क में लॉकडाउन अब 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो वैसे तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि कुछ चरणों में लॉकडाउन खुल सकता है,
पर न्यूयॉर्क जैसी जगह में 15 मई तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, ये एक क्लियर संकेत आ रहा है। यही नहीं, अगर यूरोप की बात करें तो फ्रांस में चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि कल फ्रांस में 17,000 नए मामले एक दिन में सामने आए और 700 लोगों की मौत भी, 750 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में अब मरने वालों की संख्या 18,000 के पास है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 19,000 के आसपास है। तो दोनों ही जगह से आप देखें तो परेशानियां बढ़ रही हैं, और इटली में तो परेशानी अभी भी जारी है। यूके में पिछले 24 घंटों में 4,500 नए मामले सामने आए हैं और 860 लोगों की मौत हो गई है, और यूके ने भी अपना लॉकडाउन 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के लिए फिर से हमने देखा कि 1000 नए मामले सामने आए हैं। भारत में मामलों की संख्या 13,500 के आसपास है। 26 लोगों की कल मौत हुई है। अब टोटल मौत का आंकड़ा भारत में 448 है, और महाराष्ट्र में तो मामले बढ़ ही रहे हैं। मुंबई में अब 2000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं।